जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करेंट अफेयर के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट संख्या ही नहीं है, इसको में आपको इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, उसको आपको नज़र से गुजारना है, उसको याद कर लेना है। क्योंकि 18 तारीख के एग्ज़ाम के लिए और 21 तारीख में जो दरोगा वाला एग्ज़ाम है, ये दोनों के लिए यह रामबाण साबित होगा। प्रत्येक दिन आपको एक सेट कंप्लीट कराया जाएगा और जौन जौन सा क्वेश्चन को फोकस करने के लिए बोला जाएगा ना, आप उसको एकदम रट जाइएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा एकदम। एक क्वेश्चन में आपको 3-3 प्रश्न छिपा हुआ है, कैसे भी करके अगर आयोग आपके पास क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन बच नहीं पाए, इस प्रकार से नज़र में बैठा लेना है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए प्रश्न पे चलेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। दूसरे में पहला वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया गया, उसको भी आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको रहेगा। तो प्रश्न पत्र पे चलते हैं। जब पहला प्रश्न है, इसको में बताया गया कि एक तरफ अभ्यास दिया गया है, एक तरफ आयोजन स्थल दिया गया है, इसको मिलान करके बताना है। मिलान वाली प्रश्न आपको कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा। तो मिलान वाले में 1 या 2 को भी आपको याद रहेगा तो उतना में आपको कंप्लीटली उसको बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन के लिए आपको मिलन अभ्यास जो है आपको 2026 में विशाखापट्टनम में हुआ है। उसके बाद में डी ऑप्शन में दिया गया है विनवेक्स है, यह हनोई में हुआ है। बाकी है मित्र शक्ति 25 में हुआ है, यह आपको बेलगावी में हुआ है कर्नाटक। और अखंड प्रहार है, यह जैसलमेर में हुआ है राजस्थान में। ठीक है, इसके हिसाब से आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। वीवीआई रहेगा उसको वीवीआई बता देंगे, वीवीआई रहेगा उसको एकदम बिल्कुल बच नहीं पाए, आपको नज़र से रट जाना है तो रट जाना है। दूसरा नंबर प्रश्न है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन इसका बुलेट पॉइंट है। साथ में जो वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इस दौरान किस वर्ष में आसियान भारत समुद्री सहयोग को वर्ष घोषित किया गया है? तो यह 2026 है। 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में आप इसको नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। तीसरा नंबर है, संसदीय कार्य मंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विद्या एप्लीकेशन हो, इसका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट को पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन फाइट कर पाइएगा। जो तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया है ई राष्ट्रीय विद्या एप्लीकेशन पे, तो यह प्लेटफॉर्म पे तो भारत का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्ट किया गया है। तो यह क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। आपको इसके लिए सही जवाब सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को आप मेन पॉइंट पकड़ लीजिएगा, आपको कैसे भी प्रश्न टर्न करके देगा, आपसे छूटना नहीं चाहिए। चौथा नंबर प्रश्न है, कुने राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के बाद में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के चीते के तीसरे निवास स्थान बना है? तो तीसरा निवास स्थान है, आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, नौरादेई है। नौरादेई वन्य जीव अभयारण्य तीसरा बना है। तो पहला स्थान देखिए, पहला है कुने, उसके बाद में दूसरा है गांधी सागर और तीसरा में आपको नौरादेई बना है। 5वां नंबर है, भारत ने आधिकारिक तौर पे आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। यह आयनी एयरबेस किस देश में है? तो यह आयनी एयरबेस आपको तजाकिस्तान में है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। छठा नंबर प्रश्न है, छठा नंबर में है, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलन 2026 का मेजबानी करने वाला है? तो इसके लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन में ही दिया गया था, वो हिसाब से आपको विशाखापट्टनम इसको करेगा। ये बी ऑप्शन आपको सही जवाब है छठा नंबर के लिए। 7वां नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय, एकदम याद रखिएगा, जहां आपको पहला लग जाए वो आपको याद रखना है। डिजिटल संग्रहालय जो आपको जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी के जो है आपको समर्पित है, उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो यह छत्तीसगढ़ में हुआ है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद नजर बैठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर में है,
संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, देखिए यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुकुंदवा किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? बेचारा के एगो मिलवे किया है, ये आपको याद रखिएगा। तो यह जो है आपको दक्षिण कोरिया दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी को जितना भी सम्मान दिया गया, जितना देश से सम्मान मिला है, वो आपको तो रट जाना है उसको। तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको भी याद रखिएगा, इसको भी एगो बेचारा को मिला है ट्रंप बाबा को, तो इसको भी आप याद रखिए। 9वां नंबर प्रश्न है, 9वां नंबर में राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पे जैविक अनुसंधान शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस कालवेरी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट को पकड़िए, आपको प्रश्न बन जाएगा। कालवेरी का स्थापना कालवेरी का जो स्थापना है हाथ से किसके हाथ मिलाया है? तो स्थापना के लिए किससे हाथ मिलाया है? तो यह कालवेरी है ना, कालवेरी के लिए बेंगलुरु के साथ में हाथ मिलाया है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। कालवेरी याद जरूर रखिए, कालवेरी शब्द से ही आपको पकड़ में आ जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य है, उसको चयन करना है, बताना है सत्य इसमें से कौन सा है। प्रश्न पढ़िए, रामदास मिश्र का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध साहित्यकार थे, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध खिलाड़ी जो मैनुअल फेडरिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह जो हॉकी खेलते थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से आपको 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है साथियों, 11 नंबर में है, देखिए गोगा बिल झील, एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, इसको आप लगा लीजिए, खास करके बिहार के लिए है, तो बिहार के एग्जाम के लिए, दरोगा के लिए एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। गोगा बिल जो झील है, वह जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, वह भारत के किस राज्य में है? तो यह अपना बिहार में है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर है, 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? देखिए पहला राज्य बना है, पहला जहां लग जाए आप उसको याद कर लीजिए। आपको यह केरल है, गरीबी उन्मूलन के लिए पहला स्थान, डी ऑप्शन आपको सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है आपको DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के नवी मुंबई में है, जो आयोजित फाइनल जो हुई है 21 टीम को हरा करके पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। तो इसको में आप इतना याद रखिएगा, ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जो जीता है, तो यह दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर है, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त, देखिएगा सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गौतमी को उत्तर प्रदेश खाली स्थान में बनाए जाने वाला नौसेना सौर संग्रहालय में रखा जाएगा। तो यह लखनऊ में है, देखिएगा लखनऊ में यह संग्रहालय है, उसको में रखा जाएगा। और ये आपको याद रखिएगा, युद्धपोत INS गौतमी है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर में है, उज्बेकिस्तान के साथ में जो समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र जो हुआ, उस दौरान किस शहर में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पे यूनेस्को में जो है आपको गैस्ट्रोनोमी, ध्यान रखिएगा, गैस्ट्रोनोमी के रचनात्मक शहर के घोषित किया गया है। तो यह है आपको लखनऊ को है, देखिएगा मेन पॉइंट आपको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ को लाया गया है, ये पॉइंट आपको ज़्यादा याद रखना है। दूसरे में ये आपको याद रखना है कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ था, ये 43वें यूनेस्को महासम्मेलन आयोजित हुआ था, ये भी आपको याद रखें। 2 प्रश्न इसको से कंप्लीट हो गया। 16 नंबर, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी जो हैं देखिएगा रोहन बोपात्रा हैं, किस खेल से संबंधित, इनका खेल बताना है, तो टेनिस खेलते हैं। उसके बाद में आपको 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पे कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। तो यह जो है आपको महाराष्ट्र है, ए ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में।
18 नंबर में है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एकदम याद रखिएगा, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक जो है आपको सेवेलियर डे ला ऑर्डर, देखिएगा ऑर्डरेड नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको सम्मानित किया गया है सुनील कांत मुंजाल को इससे सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखिएगा कहाँ के है, तो ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 19 नंबर है, इंपॉर्टेंट था। 19 नंबर, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता, ये मेन पॉइंट है, 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है। शीर्ष स्थान पे जो आपको रहा है, तो यह आपको एथलेटिक्स के मामले में भारत प्रथम स्थान पे रहा है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, मेन पॉइंट आपको याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिएगा। यह स्वीडन है, यह वही स्वीडन, ध्यान के ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर में देखिएगा, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब जो है अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संस्थान और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ में एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर करने वाला जो है आपको महाराष्ट्र है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर देख लीजिए, 22 नंबर, भारत के अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्व प्रचंड प्रहार, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए इसको में, तो यह आपको आयोजन किया गया है। तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश के मेचुक में किया गया है, मेचुका में किया गया। डी ऑप्शन आपको सही जवाब है। तो आपको याद रखना है, त्रिसेवा अभ्यास है और इसको पूर्व प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश मेचुका में, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। 23 नंबर में, किस राज्य की जो पुलिस है साइबर क्राइम डिवीजन स्कूली बच्चों के बीच में इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन जो है उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख जो है राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो, मेन पॉइंट आपको याद रखिएगा, साइबर जागो यह कौन सा राज्य में शुरू किया गया है? तो पंजाब में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइबर जागो आपको याद रखना है, मेन पॉइंट। आगे देखिए 24 नंबर है, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध, धूम्रपान है उसको पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। और यह जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यह मालदीव है, डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है कि धूम्रपान को पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला मालदीव है। आगे देखिएगा 25 नंबर में, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पोर्टल हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया, जो भारत के हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। मेन पॉइंट है आपको हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला, प्रश्न में रहेगा हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला मध्य प्रदेश बना है। आगे देखिए 25 के बाद 26 नंबर। साथियों वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दीजिए, व्हाट्सएप का स्टेटस में लगा दीजिए, उसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। 26 नंबर में है, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ध्यान रखिए, अब यहाँ से याद रखिए, इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। ये आपको मेन पॉइंट हो गया, इसको मेन पॉइंट ये हो गया। प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 27 नंबर में है, G20 वैश्विक जो असमानता रिपोर्ट 2025, मेन पॉइंट फाइंड करिए,
मेन पॉइंट फाइंड करना सबसे बड़ी जरूरी है। वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोग, भारत के देखिएगा, भारत की बात कर रहे हैं, भारत के सबसे धनी 1% लोग हैं जो सबसे ज्यादा धनी हैं। लोग की संपत्ति है 2000 से 2023 के बीच में कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो यह लगभग में 62% बढ़ा है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाए। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिएगा। आगे देखिए 28 नंबर है, असत्य कथन को चयन करना है। इसको में असत्य है उसको चुनना है। तो इसको में देखिए आपको पहला असत्य कथन को, तो इसको में पहला पढ़िए। पहला में है जो नोगाक्रम जो नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर होगा चोवांग कूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाते हैं, ये भी सही है। तो इसको में असत्य कथन की बात है तो असत्य न 1 असत्य है और न 2 असत्य है। डी ऑप्शन सही जवाब है। समझिएगा प्रश्न को, असत्य को चुनना है, लेकिन हमने पढ़े तो पाया कि यह दोनों सही है। अब दोनों सही है, इसके लिए आपको असत्य के रूप में छांटे तो डी ऑप्शन देखिए, न 1 और न 2, ये दोनों असत्य नहीं है, ये दोनों सत्य है बाबू। डी ऑप्शन सही जवाब है। ऐसे ही प्रश्न आपको जो आपको झुरा देता है, आपको जाने हुए प्रश्न को गलती करके चलाइएगा। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो गीत वंदे मातरम है, 150 वर्ष पूरा होने के 150 वर्ष पूरा हुआ है, उसका उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक ले चलने वाले जो आपको देखिए स्मरणो उत्सव का उद्घाटन किया है। तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। जो ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लेकिन वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी को आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर है, 30 नंबर, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण, ये वाला पॉइंट आपको याद रखिए, मेन पॉइंट है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो पुनः नियुक्ति करने की मंजूरी दे दिया गया है, तो यह जो है आपको न्यायमूर्ति अशोक भूषण आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 31 नंबर है, 31 नंबर में समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था। देखिए, समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखिएगा बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क, मेन पॉइंट याद रखिए, बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्वितीय सम्मेलन द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो यह जो आपको कोची में हुआ है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में सभी महिलाओं जो काम कर रही है, कर्मचारी है, उसको प्रति माह 1 दिन का जो देखिए सवेतन मतलब कि वेतन भी मिलेगा, छुट्टी रहेगा, उस छुट्टी उस दिन मिलेगा, लेकिन वेतन उसका मिलेगा। तो मासिक धर्म जो है अवकाश स्वीकृति प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। देखिए, पहला राज्य जहां लग जाए उसको आपको याद कर लेना है। और उसके बाद मासिक धर्म के उद्देश्य है, मासिक धर्म को, और सभी प्राइवेट में और सरकारी कर्मचारी महिला के लिए यह प्रावधान है। तो यह करने वाला कर्नाटक है। मेन पॉइंट आपको हुआ, मासिक धर्म में 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी दिया जाएगा, उसका भी वेतन मिलेगा, प्राइवेट हो या सरकारी हो, पहला राज्य कर्नाटक ऐसा स्वीकृति दिया है। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर में है कि जो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट एक हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति रहते हैं। इस सूची में मुंबई के 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पे किस स्थान पे है? तो देखिए, मुंबई सबसे ज्यादा तो आपको न्यूयॉर्क में रहता है, लेकिन जो तीसरा स्थान पे भारत आ जाएगा। भारत तीसरा स्थान पे 90 अरबपतियों के साथ में आएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर में कौन सा देश 2026 में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। 2026 में ध्यान रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट। 2026 में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करने वाला देश जो बनेगा, तो यह आपको संयुक्त अरब अमीरात होगा, संयुक्त अरब अमीरात होगा। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है, एकदम VBI प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, वीडियो को जो लाइक जरूर करते चलिएगा। 35 नंबर में है,
कौन सा राज्य जो है जनजातीय समुदाय के आनुवंशिकी विकार को बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना, एकदम ई आपको याद रखिएगा, जीनोम अनुक्रम परियोजना जो है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। पहला राज्य बना है, आपको फोकस करना है, आपको इसको तो दिमाग में सेट कर लेना है। तो यह गुजरात है, यह आपको गुजरात है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। पहला राज्य है गुजरात जो जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया गया है। तो जीनोम अनुक्रम आपको मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 36 नंबर है, 36 नंबर प्रश्न में है भारत के, देखिए भारत के जो कौशल रिपोर्ट, भारत के कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस देश में समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 26 के बीच में 46.2% से बढ़ करके कितना प्रतिशत हो गया है? तो यह 46.2% से बढ़ करके 56.35% हो गया है। और यह भारत के कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार यह आकलन है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर के लिए आपको ए ऑप्शन सही जवाब है और यह VVI है। 37 नंबर प्रश्न साथियों, किस संस्थान ने शोधकर्ताओं को एक नई प्रणाली तैयार करने के मानव रहित हवाई वाहन जो GPS, इंटरनेट, ड्रोन संचालन और केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वय जो झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो यह आपको बी ऑप्शन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 38 नंबर में देखिएगा, भारत में निम्न में से जो किसे है उनके उपन्यास इंपॉर्टेंट उपन्यास फ्लैश के लिए आपको बुकर पुरस्कार 2025 से विजेता माने कि दिया गया है, तो सम्मानित किया गया है। तो यह आपको याद रखें, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन में डेविड सलेज को दिया गया है, बुक का नाम फ्लैश है, पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2025 मिला है, डेविड सलेज राइटर थे। 39 नंबर, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत का सबसे बड़े और पहले 3 मेगावाट क्षमता वाले जो है आपको वेनेडियम, ध्यान रखें, वेनेडियम जो रेडॉक्स फ्ले बैटरी, ये आपको सबसे पहले याद रखिए, यही आपको सबसे परीक्षा में आएगा, टर्न करके आएगा। वेनेडियम रेडॉक्स फ्ले और बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, तो यह ग्रेटर नोएडा में है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। मेन पॉइंट को आप फाइंड करना सीख लीजिए, आपको प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा। नहीं तो परीक्षा से निकलने के बाद में ऐसा होता है कि आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसा सिली मिस्टेक रहेगा जो आपको आता है, लेकिन फिर भी आप गलत करके चलाते हैं। ऐसा सबके साथ में होता है, किसी एक के साथ में नहीं होता है। इसीलिए प्रश्न को थोड़ा सा मेन पॉइंट को फाइंड करके पढ़िएगा, एकदम सही जाएगा साथियों। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जो है जारी वैश्विक, देखिएगा हाल ही में जारी जो है वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट, देखिए क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग की मामले में हिस्सेदारी सबसे अधिक रहा और कुल मामले 25% तक रहा है, 25% अकेले है, तो यह भारत में है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। मेन पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 है। इसको में आपको क्षय रोग के मामले में 25% अकेले भारत पहला स्थान पे है, इतना याद रखिएगा। 41 नंबर है, भारत में किस देश के साथ में पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता आसार हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह आपको वियतनाम के साथ में जो किया है, उसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता के लिए। आगे देखिएगा 42 के बाद 42 नंबर है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य, एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए इसको। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 का जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोत से जो ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता है 50% प्राप्त कर लेगी। यह रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है?
तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ए ऑप्शन आपको सही जवाब है। मेन पॉइंट हुआ विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 का रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 50% जो है बिजली की क्षमता आपको जीवाश्म स्रोत ग्रिड से प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का रिपोर्ट है। आगे देखिएगा 43 नंबर है। 43 नंबर, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के कोप 32 है, ध्यान रखें कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो यह मेजबानी करने वाला है, आपको ध्यान रखिए, इसको लिए आपको इथोपिया हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको सही जवाब है। यह भी आपको VBI है, इसको भी आपको दिमाग में सेट करना है, नोट मत करिए। अब नोट करने का टाइम नहीं है कि आप नोट करके रखिएगा फिर उसके बाद रिवीजन करिएगा, नहीं, एकदम लाइव अभी एकदम दिमाग में सेट करते चले जाइए। जितने प्रश्न आपके नज़र से गुजरे रहेंगे आपसे वो नहीं छूट पाएगा। 44 नंबर में है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्कूल में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया को आधुनिकीकरण और शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक स्मार्ट, प्रदर्शित और सुलभ बनाना है। मुख्य रूप से आपको देखिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपको स्कूल वेब, ध्यान रखिएगा, स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया गया है, यह आपको दिल्ली में हुआ है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब है। आगे देखिए 45 नंबर। 45 नंबर में है, किस कंपनी ने नेटवर्क को जो विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो ये JSW एनर्जी लिमिटेड है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आप सेट कर लीजिएगा दिमाग में। 46 नंबर, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन में स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा था? तो यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली है। ये दोनों मिल करके इसका आयोजन कर रहा था। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर है, किसे जो है आपको पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह आपको विवेक सिंगला को किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिएगा 48 नंबर प्रश्न साथियों। 48 नंबर में है, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन सा 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? GI टैग भी आप एकदम रट्टा मार लीजिए, GI टैग से भी एक प्रश्न आपको आ रहा है कंफर्म एकदम। तो इसको में आपको सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिएगा इसका नाम टेढ़ा है, नाम देखिए कैसे याद करिएगा। ये तुंगबुक और एक है पुमटोंग। तुंगबुक पुमटोंग पुलित है। यह 2 वाद्य यंत्र है और यह सिक्किम के है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम में खास करके लेप्चा जनजाति पाई जाती है, वो सब ये बजाते हैं, तो उसको GI टैग मिला है। 49 नंबर में है, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी 2024 के लिए ईज ऑफ डूइंग, देखिएगा ईज ऑफ डूइंग, इतना आपको याद रखना है, राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है आपको रेटिंग में टॉप अचीवर प्राप्त करने वाला उभरा है? तो यह आपको केरल है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको। अब आज का अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम है, केवलम बीच में लगातार जो है 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। यह केवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? केवलम बीच जो है आपको यह केरल में स्थित है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। इसी के साथ में जो आज का प्रश्न का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और 18 तारीख तक एग्ज़ाम है। प्रत्येक दिन आपको 2 सेट अब धीरे धीरे अपलोड करना शुरू कर देंगे। जितना आपको मैं बता रहा हूँ, इतना अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं तो इस बार जो एग्ज़ाम है लगभग में आपको
30 प्रश्न से प्लस करेंट अफेयर पूछने की संभावना है और पूछेगा ही दरोगा वाले एग्जाम में। तो 21 वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, 18 वाला है थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको है पूरा आपको रट मार लीजिए, ठीक है। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, अब समय नहीं रहा कि नोट करने भर टाइम आपको है, केवल दिमाग में सेट करते चलना है। इसी के साथ में इस वीडियो से लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।